मेरे माइक पे आकर के खड़े होते ही आप सब ऐसे खामोश और शांत हो गए जैसे हिंदुस्तान के अंदर कोरोना वायरस मेरे कारण आया हो। अरे धनवा के शानदार जानदार लोगों, ताली बजाओ एक बार जोरदार। हाँ, कोई तनाव नहीं रखना, कोई सूमड़ापन नहीं रखना है, मस्त रहो बस, क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। मैं दो पंक्तियां पढ़ता हूँ, आप अपने आसपास देखना ऐसा कोई सूमड़ा बैठा हो तो ऐसी ताली वो ठहाका लगाना कि उसका सूमड़ापन दूर हो जाए, क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। वरना बहुत सारे सूमड़ों को देख के लगता है कि जबरदस्ती जिंदा है, तो आपको जबरदस्त होकर के जीना, जबरदस्ती होकर के जीना है। आनंद लो और मजा लो, तनाव देखो। आप इस कार्यक्रम में आए हो काहे के लिए आए? मजा लेने के लिए। मुझे प्रमोद जी ने, चेतन जी ने काहे के लिए बुलाया? मजा देने के लिए। तो धनवा के मस्त लोगों, मजे का शाश्वत नियम यह है कि मजा देने वाले से ज्यादा मजा लेने वाला एक्सपर्ट होना चाहिए। भगवान की कसम सही बात बता रहा हूं मैं। जवानी में वो सलमान खान और राहुल गांधी नहीं ले पा रहे, बुढ़ापे में बाबा राम रहीम ने 2 GB डेटा पर डे के हिसाब से ले लिए। तो आप तो आनंद लो और मजा लो, कोई तनाव नहीं रखना। ले मजो और राम बजो, आए मजो तो और बजो, अपने बाप का क्या जा रहा, पैसे लगने वालों के लग रहे, तो आप आनंद लो बस। हाँ, प्रमोद जी भाई साहब ने फोन लगाया, बोले अर्जुन भाई 12 तारीख को आना है धनवा में। मैंने कहा आ जाऊंगा भाई साहब। तो क्या बताओ पेमेंट? देखो हमारे गाँव में क्या मन कविता सुनता है, धन कविता नहीं सुनता है, हमारा स्नेहिल आमंत्रण है। मैं समझ गया कि कैंची लिफाफे पे चल रही। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर भी थोड़ा आइडिया बता दो। अरे मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आप तो जो राहुल को दे रहे हो उससे 5000 कम दे देना। बोले फिर आजा, उसको 5 ही पकड़ा रहे। तो आप आनंद लो और मजा लो, कोई तनाव नहीं रखना। दुर्गा शंकर जी भाई साहब ने बहुत अच्छी कविताएं पढ़ी। अभी हम कोटा रतन कचौरी वाले के यहाँ पे कचौरी खा रहे थे, सामने से 2 छोरी आई, वो भी कचौरी खाने लग गई। तभी ये कहने लगे अर्जुन भैया वो लाल वाली मेरी तरफ हंस के देख रही है, हंस के देख रही है। मैंने कहा दासू जी ढंग से देखो, हंस के नहीं देख रही बल्कि देख के हंस रही है। अरे क्या व्यंजना, देख के हंस रही है कि देखो ऐसे ऐसे आइटम इस धरती पे पड़े। तो आप तो आनंद लो। इनकी शादी नहीं हुई बहुत दिन तक। ये कहने लगे अर्जुन भैया दाम्पत्य जीवन का सुख नहीं मिल रहा, कोई जुगाड़ हो तो बताओ। अरे मैंने कहा दासू जी देश में पहले 2 चीजें सक्सेस थी, दादागिरी और बाबागिरी। आजकल तीसरी हो रहे नेतागिरी। मैंने कहा उनसे मिलो, आपका काम हो जाएगा। ये बोले नेता तो आश्वासन देते हैं और दादाओं का भरोसा नहीं है, बाबा वाला आइडिया ठीक है यार। ये चले गए एक बाबा के बाद, जाके बोले बाबा मेरी मुराद पूरी करो। बाबा ने कहा मैं भी मूड में ही हूँ, जो तू मांगेगा वही मिले। ये बोले लड़की चाहिए खूबसूरत। बाबा ने कहा कि जा अगर तू हिंदू हुआ तो सोनाक्षी सिन्हा मिलेगी, मुसलमान हुआ तो जोया खान मिलेगी, सिख हुआ तो अमृता सिंह मिलेगी, ईसाई हुआ तो जेनिफर लोपेज मिलेगी। तेरा नाम बता बच्चे। अभी हाड़ौती के लाल कर गए कमाल, बोले जी मेरा नाम है श्री अब्दुल दुर्गा शंकर धांसू सिंह फर्नांडिस। भाई साहब बाबा का खोपड़ा खराब हो गया। बाबा ने चेले के कोनी मारी, बोलेगी हाड़ौती का लाल ज्यादा शाना बन रहा है, जाओ इसका मायावती के साथ महागठबंधन कर दो, वो सर्वगुण संपन्न है। अब मेरी भी शादी नहीं हुई भाई साहब बहुत दिन तक। अपन भी गए बाबा के पास, जाके वहाँ पर बाबा वहाँ चबूतरे पर स्थान बना हुआ था, चिमटे विमटे गड़ रहे हैं, पान सुपारी इत्र वगैरह, ढोल ढिमारे बज रहे, गन्न गन्ना गन्न ना गन्न ना गन्न गन्न गन्ना गन्न। जब तक ताली नहीं बजाओगे ढोल ही बजेंगे, बाबा नहीं आएंगे। गन्न गन्ना गन्न ना गन्न ना गन्न गन्न गन्ना गन्न। जैसे ही बाबा शरीर में आए मैं चला गया। मैंने कहा बाबा मेरे छोरे छोरी नहीं हो रहे। उन्होंने वो ज्वार के दाने दिए, बोले कितने? अरे मैंने कहा तो 4 है। तो कि रेपुटेशन डाउन मत कर, 3 नीचे से उठा। कितने हुए? मैंने कहा 7। बोले 7 महीने के भीतर भीतर खुशखबरी आएगी। तो पलट के मैंने कहा बाबा लेकिन मेरी तो शादी ही नहीं हुई। ओ बाबा ने चिमटा निकाला, बोले बेवकूफ क्यों इफेक्ट में साइड इफेक्ट कर रहा है? अरे तेरे प्लाट के ठिकाने नियर बालकनी की डिजाइने सिलेक्ट कर रहा है। पाप के दलदल में खुद दस रहा है और मुझे दसा रहा है। तेरा बैंक अकाउंट 0 बैलेंस और पॉकेट ATM मशीन में कार्ड फंसा रहा है। सूखे रेगिस्तान में समंदर नहीं मिलेंगे बेवकूफ, जब जमीन नहीं होगी तो फूल के आसमान में खिलेंगे, निकल यहाँ से। अरे मैंने कहा बाबा नाराज मत हो, एक आध ऐसा मंत्र बता दो कि कोई छोरी पड़ जाए। बाबा ने कहा बेवकूफ ऐसे मंत्र हमें मालूम होते।
तो चबूतरे पे क्या अपने बाप को रोते हैं? निकल ऐसे कमाल का काम कर रखा है साहब बाबाओं ने। एक वो बाबा है, योग करो योग करो योग करो, पूरा देश योग करने लग गया तो बाबा जी उद्योग करने लग गए। अनारकली डिस्को चली, बाबा ने खोल लिया पतंजलि। जितनी गायें नहीं उससे अधिक घी बेच दिया भाई ने। लेकिन क्या बारीक बात की थी यार, वाह वाह वाह। लेकिन भाई साहब कभी कभी बाबाओं से क्या अच्छा काम भी हो जाता है। वो पाकिस्तान से फोन लगाया निर्मल बाबा को, इमरान खान ने, जानते हो निर्मल बाबा को, बहुत आध्यात्मिक हो आप। फोन लगाया, बोले बाबा जी 370 अटकी है, भारत की सेना में घुस घुस के मार रही है, कृपा करो। बाबा ने कहा कौन? तो मैं पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इमरान खान। बाबा ने कहा बेटा तुझ पर मैं क्या, मेरा बाप कृपा नहीं कर सकता कि नहीं, कुछ तो कृपा करो। धनवा के लोगों, बाबा ने जो जवाब दिया आप समझ जाओ तो यहाँ से वहाँ तक तालियां देखना चाहता हूँ। बाबा ने कहा बेटे इमरान, कभी तिरंगे झंडे का नाम सुना है? बोले सुना है बाबा, भारत का राष्ट्रीय ध्वज। बोले कभी पाकिस्तान लाए हो? बोले कभी नहीं लाए। बोले मूर्ख, कृपा वहीं पर अटकी हुई है, जाओ उसको लाहौर कराची में लहरा दो, कृपा आनी शुरू हो जाएगी। क्या बात, वाह 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 वाह। बढ़िया बात। मैंने पाकिस्तान पर कविता नहीं लिखी, मैंने तो कल्पना करी साहब कि पूरा हिंदुस्तान प्लाट, अपन प्लाट खरीदते हैं और इंजीनियर नक्शा बनाता है। पूरा हिंदुस्तान प्लाट, जिसमें चीन और पाकिस्तान नाम के दो अवैध बाड़े, ये भी अपने नाम रजिस्ट्री हो गए। कहां पर क्या बनना चाहिए निवेदन करता हूं, सुनिएगा। सुना साहब सुना। कि राजस्थान गुजरात बनेगा शयन कक्ष, हरियाणा पंजाब में रसोई बनवाएंगे, एमपी बिहार महाराष्ट्र में अतिथि कक्ष, पूजा घर उत्तर प्रदेश में सजाएंगे, कि कश्मीर केरल तमिलनाडु होंगे मुख्य द्वार, बैठक के लिए बाकी राज्यों को मिलाएंगे, और चीन में बनेगा बाथरूम नहाने धोने हेतु, उस पाकिस्तान में तो शौचालय बनाएंगे। तो देखो क्या है कि आप आनंद रो, 2 साल से भाई साहब बोल रहे 2 साल से कोरोना चल रहा, लेकिन 2 साल के दौरान जो अच्छे काम हुए, 2 अच्छे काम हुए, आपका मन मिलेगा, पूरा हिंदुस्तान खुश हो गया। पहला जो अच्छा काम हुआ वो ये हुआ कि हमारे भगवान श्री राम जो सदियों से त्रिपाल में बैठे हुए थे, उनको एक भव्य मंदिर मिल रहा है। क्या बात है, वाह बिल्कुल। और दूसरा जो अच्छा काम हुआ भाई साहब, बिना ही परीक्षा के छोरे छोरी पास हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा भाई साहब भूल गए, छोरे छोरी स्कूल तक भूल गए, पढ़ाई तो छोड़ो। अच्छा ऑनलाइन परीक्षा के नाम पे मोबाइल और पकड़ा दिया, जो कसर थी वो वहां पूरी हो गई। मैंने एक छोरे से पूछा, राजू भाई साहब, मैंने कहा कौन सी क्लास में पढ़ता है? बोले व्हाट क्लास। अरे मैंने कहा क्लास मतलब क्लास। तभी एक छोरी पास से निकल रही, उसको देख के बोला फर्स्ट क्लास। अरे मैंने कहा मूर्ख, स्कूल जाता है, स्कूल याद कर, शादी ब्याह भैया, दूध इमली का बूटा बेरी का बेर, मास्टर श्री राम। अच्छा उसने कहा स्कूल, मैंने कहा हाँ। उसने जो जवाब दिया मोबाइल निकालते हुए, आप आनंद लेना, उसने कहा भाई साहब स्वागत कि 2 साल से कोरोना है, ना पढ़ाई करो ना धोना है, परीक्षा दो या ना दो पास तो फिर भी होना है, हाथ में मेरे मोबाइल स्कूल नहीं जाना रे। मैंने कहा फिर? बोले फिर। मैंने कहा हाँ। बोले जानू मेरी जाने मन, प्यार तुझे किया रे, बचपन का प्यार मेरा ना 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 ना। भाई साहब बच्चों के हाथ में मोबाइल आएगा तो यही करेंगे और क्या करेंगे, हैं? तमाम बड़े कवि मंच पर विराजमान है, सभी की उपस्थिति है, ये सारे कवि हमें सिखाते रहते हैं। एक दिन बादल जी भाई साहब ने मुझसे कहा कि अर्जुन तू गांव में रहता है बेटा, इस देश में 2 लाख घटनाएं होती हैं सांप के काटने की, तेरे गांव में किसी इंसान को सांप काट ले तो जिस स्थान पर काटा है उसके 2 इंच ऊपर कस के रस्सी बांधना, इंसान मरेगा नहीं, बच जाएगा, ये पुण्य का काम है। मैंने इनकी बात मान ली भाई साहब। परसों मेरे मोहल्ले में एक 80 साल की डोगरी को सांप ने काट लिया। यहाँ मैंने कहा पुण्य कमाओ। अपन ने भाई साहब कस के रस्सी बांध दी, यहाँ 15 मिनट में डोगरी की फाइल सलट गई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में पता चला कि मौत जेर से नहीं हुई, घुटन से हुई, तो अपन इधर निकल लिए। तो आनंद लोग अरे इस कवि सम्मेलन को और खुशनुमा बनाइए, दम है आपके हाथों में जरा दिखाइए, और सुनना चाहते हो यदि अर्जुन अल्लड़ को मस्ती से, तो एक बार यहाँ से वहां तक दोनों हाथ खड़े करके तालियां बजाइए। और माइक वाले भाई साहब इसका बेस बढ़ाइए, क्योंकि बेबी को बेस बहुत आध्यात्मिक हो आप।
बढ़ा दिया क्या? नहीं बढ़ाना था, वापस वैसा ही कर दो। हम कवियों को हमारी लुगाइयाँ सीरियस नहीं लेती, तू क्यों लोड ले रहा मेरे भाई? अरे यार कमाल कमाल। लेकिन बेस जरूरी है, क्योंकि बेबी को हाँ, बहुत आध्यात्म। बेबी को ट्रेबल से ज्यादा बेस पसंद है, गुजर को गाई से ज्यादा बेस पसंद है, वकीलों को जमानत से ज्यादा केस पसंद है, सल्लू को अनुष्का से ज्यादा ऐश पसंद है, केजरीवाल को विकास से ज्यादा कलेश पसंद है, और नरेंद्र मोदी जी को पत्नी से ज्यादा देश पसंद है। क्या बात है, वाह 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 वाह। एक वो महिला जिसने पति के लिए देश छोड़ दिया, और एक हमारे मोदी जी जिन्होंने देश के लिए अपनी पत्नी को छोड़ दिया, अपने प्रेम को छोड़ दिया। लेकिन किसी को कुछ भी क्या पसंद हो साहब, मुझे क्या पसंद है, आपको क्या पसंद है, दो नाम जो मेरी आस्था के मैं लेना चाहता हूं मेरी कविता में। आपको यदि ठीक लगे तो आपका आशीर्वाद मिले। किसी को कुछ भी पसंद हो, मुझे क्या पसंद है, आपको क्या पसंद है। बेबी को ट्रेबल से ज्यादा बेस पसंद है, गुजर को गाई से ज्यादा बेस पसंद है, वकीलों को जमानत से ज्यादा केस पसंद है, सल्लू को अनुष्का से ज्यादा ऐश पसंद है, केजरीवाल को विकास से ज्यादा कलेश पसंद है, नरेंद्र मोदी जी को पत्नी से ज्यादा देश पसंद है। लेकिन जिनके भीतर राष्ट्रवाद का जज्बा जिंदा है, उन सभी को सरदार भगत सिंह और पंडित चंद्रशेखर आजाद के संदेश पसंद है। क्या बात भाई, वाह वाह वाह, कमाल अर्जुन कमाल, शानदार। लेकिन क्या है, आप तो देखो मजा लो, क्योंकि मेरी किस्मती, मेरी तकदीर हो गई, इतने खत लिखे कमीनियों की रद्दी बेच कर ही अमीर हो गई। हाँ, अपना सब्जेक्ट यही है भाई साहब, कि छोरी को देखकर यही कहता है हर कुंवारा। थोड़ा वाह वाह करो, वाह वाह। ऐसे करना पड़ता है। बाबा ने नहीं कहा करने से होगा भाई, तो वाह वाह करते रहो। ऐसे मत सुनो जैसे दंडकारण्य वन के अंदर 80,000 ऋषि मुनि काक भुसुंडी महाराज की कथा सुन रहे हो। छोरी को देखकर यही कहता है हर कुंवारा, यारा ओ यारा तेरी अदाओं ने मारा। छोरी भी इन्हीं के नाम की माला फेरती है शाम सवेरे, और कहती है मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। बहुत आध्यात्मिक हो आप। ये भाई साहब इतने टैलेंटेड है धनवा के, अगर शादी ब्याह में चले जाए और बैंड और डीजे डंका नहीं बज रहा हो तो ये जनरेटर पे ब्रेक डांस कर लेके इनकी ऐसी मस्ती है। एक छोरा ने छोरी से आंखें लड़ाई, तो छोरी ना समझ में आ रही नहीं आएगी से तुम कौन से हॉलैंड पोलैंड इंग्लैंड में बैठे हो। एक मजा लो, एक छोरा ने छोरी से आंखें लड़ाई, छोरी ने मोबाइल नंबर लिख पर्ची छोरा ही पकड़ाई। छोरा ने छोरी का जब 50 रुपया को बैलेंस दिलायो, तो छोरी ने छोरा का फोन लगायो और बोली कि ऐसा ही डाल तो रीजे टेम टू टेम टूकड़ो, शाबाश मारा मुर्गा, कूकड़ो रे कूकड़ो। तो ये कि छोरियों का भरोसा नहीं है भाई साहब। ये बैलेंस दिलाएगी धनवा वालों से, फोन लगाएगी कोटा वालों के, और मिलने के लिए जयपुर निकल जाएगी। सही बता रहा हूँ, कोई भरोसा नहीं है छोरियों का। मेरे मोहल्ले में एक खूबसूरत हसीना रहती थी, छोड़ के मुझको सारे छोरों को भैया कहती थी। एक दिन करीब आई, दी थोड़ी सी इस्माइल, भाई साहब अपन ने भी मारी स्टाइल, लेकिन सलट गई फाइल। हवेलियां अरमानों की ढह गई, तमन्नाएं दरी की दरी रह गई, तन्हाई में भी कमबख्त संस्कारों में बह गई, और सबको भैया कहने वाली मुझे काका जी कह गई। कोई भरोसा ही नहीं है। छोरी को देखकर यही कहता है हर कुंवारा, यारा ओ यारा तेरी अदाओं ने मारा। छोरी भी इन्हीं के नाम की माला फेरती है शाम सवेरे, और कहती है मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। अरे अरे बुजुर्गों के सारे संस्कार फांसी के फंदे झूल गए, इलू इलू याद रहा पर भजन राम के भूल गए, सभ्यता भूल गए, संस्कार भूल गए नानी की कहानी। अरे देश के शहीद जवानों को भूल गए, पर याद है हमको शिला की जवानी। अरे इतिहास के पन्नों को उठाकर देखना, उन पर जमी हुई धूल को हटाकर देखना, उनमें न मुन्नी की बदनामी है न शिला की जवानी है, धधकते अंगारों पर हजारों पद्मनियों की कुर्बानी है। वाह 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 वाह। अमर बलिदान है चंदन का, माँ पन्ना की आंखों का पानी है, स्वाभिमान है महाराणा का, चेतक की अमिट निशानी है, चंद्रशेखर का त्याग है, भगत सिंह की जवानी है। अरे आजादी के हवन कुंड में जो दे गए खुद के प्राणों की आहुतियां, ऐसे अमर शहीदों की इतिहासों में अमर कहानी है, न मुन्नी की बदनामी है। बढ़िया क्या भाई साहब, ये वीर रस है। वीर रस का मतलब साल में 2 दिन का कार्यक्रम, 15 अगस्त और 26 जनवरी, 2 दिन तक हर कर्म अपना करेंगे वतन तेरे लिए, बाकी 363 दिन उसके लिए जिसके साथ फेरे लिए।
2 दिन तक मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मैंने कहा क्यों रे भाई, 363 दिन तक क्या धतूरे के बीज की खेती होती? अब मेरे गांव में जुलूस निकल रहा भाई साहब स्कूल का, आगे छोरियां पीछे छोरे, लड़कियों ने नारा लगाया, देश की रक्षा कौन करेगा, कौन करेगा, कौन करेगा? पीछे छोरे आ रहे, बोले कि हम करेंगे हम। मैंने एक छोरे से पूछा कहाँ है देश? तो कहे जातो रहा आगे आगे। छोरियों ने नारा लगाया हमारी मांगे, छोरे बोले सिंदूर से भर दो। छोरियों ने नारा लगाया जो हमसे टकराएगा, छोरे बोले हस्बैंड वही कहलाएगा। ये वीरस का काम भाई साहब। प्रत्येक प्राणी में 9 रस होते हैं, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। लेकिन कौन सा रस कब जागृत हो जाए मेरे जैसे कवि को मालूम नहीं पड़ता भाई साहब जी। सही बता रहा हूँ, मेरी पहली बार शादी हुई, पहली बार बहुत होगी 4-5 बार हुई थी, उसमें क्या है, सुहाग रात का दृश्य है नहीं, सचित्र वर्णन नहीं कर रहा हूँ, सुनो कौन सा रस कब जागृत हो जाए। मैं कमरे में घुसा, मैंने ड्रेसिंग में खुद को देखा, माथे पे साफा, शेरवानी, इधर साइड पे तलवार। अब जैसे ही तलवार पे नजर की, वीरज जाग गया भाई साहब। वो मैंने तलवार निकाल के लुगाई की तरफ करते हुए कहा कि भरतों के इस भारत में बड़े बड़े दिग्गज धराशायी हो जाते हैं, तलवारों की धार टूट जाती है, बालों के लक्ष्य बदल जाते हैं, और आज उस देश की विडंबना है कि मुझे तुमसे मोहब्बत है। वो बेहोश हो गई, 4 दिन तक होश नहीं आया, 5 दिन उधर से लेने वाले आ गए, जगाओ वीर रस। तो ये काम है भाई साहब है। लेकिन हाँ, मेरे तो गांव में राहुल भाई एक अंग्रेज आया, उसने वो दीवार पर वो गाय के गोबर का क्या बोलते हो, छाना, कंडा, वो देखा तो कंफ्यूज हो गया। पास में 70 साल के काका जी खड़े 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 बीड़ी पी रहे। अंग्रेज ने उनसे पूछा, हे ओल्ड मैन व्हाट इज दिस? अब काका जी को अंग्रेजी ऐसी आती है जैसे सोनिया जी गांधी को हिंदी आती है। अंग्रेज ने पूछा, हे ओल्ड मैन व्हाट इज दिस? काका जी बोले दिस इज कंडा। अंग्रेज बोला व्हाट कंडा? काका जी बोले मैन्युफैक्चर बाय काउस करिंडा। अंग्रेज बोला कि हाउ डू इट काउ ऑन वॉल? दीवार पर गाय ने कैसे किया? काका जी बोले दिस इज नॉट डन बाय काउ, दिस इज थापा। अंग्रेज बोला व्हाट थापा? काका जी बोले थापा मतलब थापा। अंग्रेज बोला व्हाट थापा? तीसरी बार जब अंग्रेज ने कहा व्हाट थापा, काका जी ने उसकी इधर मुंडी करी और 3 रेपटे मारे, बोले दिस इज थापा। डोंट अगेन आस्क मी वरना सेकंड थापा। तो ये अंग्रेजी का काम। मेरे गांव में एक लुगाई भाई साहब, जिसका छोरा गाड़ी से गिर गया, डॉक्टर के पास जाके बोले डॉक्टर साहब गाड़ी से गिर गया, इसका इलाज करो। डॉक्टर बोला कि मैं हिंदी नहीं जानता, यही बात अंग्रेजी में बोल। वो बोली कि माई मुंडा गिरोंडा फ्रो मिरोंडा, कोबड़ा फिरोंडा, इलाज गिरोंडा। हाँ, लेकिन साहब तमाम कवियों को हमें सुनना है। बड़े कवि यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप अब तक मुझ पर हंसे या मेरी कविता पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता साहब, क्योंकि दोनों ही मायनों में मेरा मकसद पूरा हो रहा था कि आप लोग हंसते रहें, आपके चेहरे खिलखिलाते रहे, आप आनंद ले सके। क्योंकि जीवन की आपाधापी में हम हंसना क्यों भूल गए? अरे हंसते हंसते ही तो भगत सिंह फांसी के फंदों पर झूल गए। क्या बात है, वाह 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 वाह। सरहद पर रणभंको, यह युद्ध चल रहा है अभी रूस और यूक्रेन का, पाकिस्तान, चीन। लेकिन हमें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सरहदों पर हमारे शेर खड़े हैं, और जब तक हमारे शेर वहां खड़े हैं, किसी लकड़बग्गे की औकात नहीं भारत में आके बम विस्फोट कर दे। सरहद बढ़िया 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 अर्जुन, बढ़िया। सरहद पर रणबंकुरों की छटा निराली होती है, सैनिक रूप में स्वयं भवानी माता काली होती है। भारत माता आशीष देती हर पल अपनी सेना को, कपड़ों सा धोते दुश्मन को लगा लगा कर फेना को। जो भारत की सरहदों पर नजर गड़ाने वाले हैं, शीश काट कर गेंद की भांति उन्हें उड़ाने वाले हैं, क्योंकि भारत माँ के शेर खड़े हैं सरहद की निगरानी में। भारत माँ के शेर खड़े हैं सरहद की निगरानी को। नानी याद दिला देंगे चीनी और पाकिस्तानी को, नानी याद दिला देंगे। हमें थोड़ी सी ठंड लगती है तो हम कोट पहन लेते हैं,
गर्मी में कूलर एसी ऑन कर लेते हैं, बरसात में छाते तान लेते हैं, लेकिन हर मौसम से बेखबर आपका कोई भाई, हमारा कोई भाई, कोई बेटा पाकिस्तान की तरफ बंदूक करके इसलिए बैठता है ताकि हम धनवा जैसे गांव में होने वाले कवि सम्मेलन का आनंद ले सके। किन पीड़ाओं को वह सहन करता है? निवेदन करता हूं कि आग उगलती धूप से लेकर हाड़ कपाती सर्दी में, घनघोर बरसती रातों में, सरहद पर था वो वर्दी में, मर मर कर सौ बार मरा वो अपना मुल्क बचाने को, सो गया मौत की नींद स्वयं महफूज हमें सुलाने को। मोदी जी से कहना चाहता हूं कि ऐसे वीर सपूतों की शहादत का कुछ तो मान करो। गांधी गौतम का गया जमाना, भगत सिंह आह्वान करो। वाह 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 वाह। रणचंडी के खप्पर में अरी मुंडों की भेंट धरो, गीदड़ से क्यों भय खाते हो, शेर हो तुम आखेट करो। पांच जन्ने फूको रण में और सेना में जोश भरो, घाटी के हर गलियारे में हर हर महादेव। पाकिस्तान की तमाम बदतमीजियों का समाधान दो पंक्तियों में ठीक लगे तो विदा करना कि घाटी के हर गलियारे में हर हर महादेव जय घोष करो। हो युद्ध निर्णायक की अंतिम, अस्तित्व मिटे हैवानों का, आखिर उनको भी पता चले ये देश है वीर जवानों का। भारत माता की, भारत माता